वेलकम टू जीके ट्यूबर। जीके ट्यूबर में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है, अदिश राशि के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी, तापमान। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेग, त्वरण, बल। सदिश राशि के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम आवश्यक सदियों की न्यूनतम संख्या है 2। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। इसका आंसर है सदिश और अदिश। ऑप्शन नंबर सी, अदिश और अदिश का गुणा क्या होता है? बी, अदिश। समांतर चतुर्भुज के बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त होते हैं? सी, दो बल। नेक्स्ट, सदिश राशि का घटक होता है। ऑप्शन नंबर डी, सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तात्कालिक वेग और औसत वेग का बराबर तय होता है जब शून्य तय होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय का वर्ग के। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण होगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति होती है एक असमान गति। यदि वेग समय ग्राफ का समय अक्ष के समांतर वस्तु नियत चाल से चल रही है। नीचे दिए गए समय ग्राफ में भाग शून्य त्वरण प्रदर्शित करते हैं। BC। गति का दूसरा समीकरण खाली समय के बीच संबंध है तो इसका राइट आंसर है डी, स्थिति या फिर विस्थापन। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल की गति को निर्दिष्ट करते हैं? वेग। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे भीड़ वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दों में पद के रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है या वेग। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला त्वरण। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाले कार के संबंध कर कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण होगा C, 0। नेक्स्ट, खाली स्थान का उपयोग वस्तु की समग्र गति करने के लिए और दिए गए समय प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है और राइट आंसर बी, विस्थापन। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इसका राइट आंसर है बी, 0। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फेंकने पर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। विस्थापन की परिवर्तन के दर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय तो असमान गति तो इसे असमान गति में कहा जाता है। नेक्स्ट, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो इसके समानुपाती होगा T का घात 1/2। जब एक परिवेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है तो सी का बी कहा जाता है कि वह गतिशील है। किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ है। वेग में प्रति इकाई समय हुआ परिवर्तन। निम्न में से कौन सा वेक्टर है? वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो एक फंक्शन की वस्तु की गति में स्थिति में है उसे क्या कहा जाता है?
सी वेग, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने के ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट, शून्य त्वरण का अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का वेग से। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, क्या है धनात्मक त्वरण का अर्थ? ए, वस्तु का वेग कम होता है। गति का द्वितीय वस्तु का वेग बढ़ जाता है, सॉरी सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति द्वारा द्वितीय समीकरण है AC का ut प्लस हाफ AT के स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में सी समान त्वरण होता है। खाली स्थान व भौतिक राशि जो ऋणात्मक दूरी। नेक्स्ट है, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊंचाई h पहुंचने की पृथ्वी गोला पर, तो पिंड द्वारा तय की दूरी विस्थापन अनुपात अनंत होगा। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते बदलते हुए त्वरण से किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी राइट आंसर तत्क्षणिक चाल। एक समान त्वरण पर गति में कौन समीकरण है? v = ut प्लस AT। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फर्श में टकरा तथा उसी गति से चलता है, परिवर्तन है -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। एक समान वृत्तीय गति में d चाल अचर और वेग चर होता है। वेग v के चलते हुए कार के ड्राइवर ए दूरी पर अब आने वाले संबंध में तेज ब्रेक लगाना चाहिए तथा मोड़ लेना चाहिए। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया त्वरण के समरूप है। नेक्स्ट, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग। मोटर गाड़ियों ए और बी की दूरी ग्राफ का पता चलता है, ग्राफ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी की ओर वेग चली जाती है। निम्न में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की सी समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान करती है तब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²/s dt²। एक कर समान वेग से गतिमान तो इसकी कथन है, इसकी त्वरण शून्य होती है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मंदता का अर्थ त्वरण है ऋणात्मक। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती वस्तु का वेग एक समान त्वरण है। नेक्स्ट, खाली स्थान एक वस्तु की प्रति इकाई वेग में परिवर्तन की माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। एक साइकिल स्थिर त्वरण चलायमान पश्चिम दिशा में घर्षण बल समय ग्राफ समय के अक्ष समांतर हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा